नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का महत्व हर किसी के लिए बहुत ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि जल्द से कोरोना की वैक्सीन आ जाए और उनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। इसी के साथ ही दुनिया भर के सारे देश कोरोना वायरस वैक्सीन को अपने लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सारी तैयारियों में जुट गए हैं। तो साथ ही में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, जिनका ट्रायल चल रहा है, उनको लेकर जो आशंकाएं हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। तो वहीं कुछ वैक्सीन को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच में और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, कई अहम जानकारियां हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। भारत चीन के बीच फिर गतिरोध बढ़ा, ठंड में लद्दाख से सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद खत्म। रिपोर्ट। भारत में बनेगी रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन, 10 करोड़ से ज्यादा डोज का होगा। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार। कब है कार्तिक पूर्णिमा, जाने स्नान का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इस दिन का महत्व। क्या है कोविड पासपोर्ट और कब तक होगा लॉन्च, जानिए इसके बारे में सब कुछ। पेंशन भोक्ता को मिला नए साल का तोहफा, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। किराएदारों, मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, अब आ रहा है नया कानून। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी बड़ी मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है और बेहतरीन काम करने के लिए। इसी के साथ जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड तक देखने के बाद, तो ये भी मोटिवेट ही करता है। आप अपना ये प्यार हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा और हम आपके लिए यूं ही बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है खबरों के अंदर। देश में लगातार 20वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 93 लाख के पार हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में 43,082 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 492 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अच्छी बात तो ये है कि बीते दिन 39,379 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की गुरुवार को उस समय नींद उड़ गई जब पुलिस को कॉल कर एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दी। तत्काल पुलिस की सारी यूनिट सक्रिय हो गई और कॉलर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस कॉलर तक पहुंच गई और उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि ये शख्स शराब के नशे में था और नशे में ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया। आरोपी की पहचान नितिन के तौर पर हुई है, जो दक्षिण पुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया था कि वो पूरी इलाके के ब्लॉक 18 में स्थित मकान संख्या 198 से बोल रहा है और वो मोदी जी की हत्या कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच इस साल मई से जारी गतिरोध अब शायद इस ठंड में खत्म ना हो। पूर्वी लद्दाख पर LAC से सेना को पीछे हटाने के लिए हुए कमांडर स्तरीय करीब 8 बैठक के बाद भी दोनों देशों में गतिरोध बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अब ठंड में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी रहेगी। बीते 7 महीने से जारी सैन्य गतिरोध अभी भी वैसा ही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक सूत्र ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच सहमति से पीछे हटने की प्रक्रिया के लिए चल रही वार्ता अगली किसी जानकारी तक रुक गई है। चीन ने 9वीं दौर की बातचीत के लिए तारीख तय नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में होगा। रूस के संप्रभु धन कोष और भारतीय दवा कंपनी हेटेरो ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में प्रति वर्ष 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि रूस ने पिछले दिनों कहा था कि उसकी वैक्सीन 95% कारगर है और इसके एक खुराक की कीमत $10 यानी लगभग 750 रुपए होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दुनिया की दिग्गज वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने गुरुवार को दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से विकसित कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। कंपनी ने ये भी दावा किया है कि मानकों के अनुरूप टीके का भारत में भी परीक्षण हो रहा है। SII ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, टीका सबसे खराब प्रदर्शन की स्थिति में भी 60 से 70% असरदार है। इस प्रायोगिक कोरोना टीके के उत्पादन में त्रुटियों की बात सामने पर लोग इसके शुरुआती नतीजों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना होती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को सोमवार के दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 30 नवंबर। पूर्णिमा तिथि आरंभ 29 नवंबर को रात 12:49 से और तिथि समाप्ति 30 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खबरें अभी और बाकी हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता रहने के बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.89 रुपए और डीजल 71.86 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 88.58 रुपए और डीजल 78.38 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.44 और डीजल 75.43। चेन्नई में पेट्रोल 84.91 और डीजल 77.30 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोने चांदी के दाम में गिरावट जारी है। सस्ता सोना देखकर इस समय बाजारों में खरीदारों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, लेकिन बिना सोचे समझे सोने की खरीदारी से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी हां, सराफा बाजार में नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सोना अभी और सस्ता होगा। दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 17 रुपए की मामूली तेजी के साथ 48,257 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी भी 28 रुपए की साधारण तेजी के साथ 59,513 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नए साल से पहले बड़ा ऐलान किया, जिसे आप नए साल का तोहफा भी मान सकते हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जमा करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में जमा करवाना था, जिसे केंद्र सरकार ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के साथ विचार विमर्श करके बढ़ाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए ये फैसला कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया है। इस फैसले के बाद अब पेंशनर्स 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। इस दौरान पेंशनर्स को उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में बहुत जल्द ही आदर्श किराया कानून लागू हो जाएगा। अभी देश में किराए के घरों और मकानों को लेकर अभी कोई भी कानून नहीं है। सरकार का कहना है कि इस कानून के आने के बाद किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मकान मालिक घर किराए पर देने के लिए किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2 महीने के किराए से ज्यादा की रकम नहीं मांग सकेगा। किराएदार की निजता का ख्याल रखते हुए एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घर पर नहीं आ सकते। अगर उन्हें किसी भी काम से किराएदार के मकान पर आना है तो 24 घंटे पहले एडवांस में लिखित नोटिस देना होगा। रेंट अग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को 4 गुना तक रेंट मांगने का अधिकार होगा। ऐसे ही कई और नियम लागू हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जल्द ही कोविड पासपोर्ट जारी होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, वो इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के साथ मिलकर इस तरह की योजना पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि इस हेल्थ पास का बहुत जल्द ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसमें यात्रियों को विदेश से आने और जाने के बाद 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन की शर्तों को भी पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। ग्लोबल एयरलाइन लॉबी एक मोबाइल ऐप पर काम कर रही है जो एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करेगा। ये ऐप IATA के टाइमेटिक सिस्टम पर आधारित होगा जो यात्री के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए होता है।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। बस आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको खबरों का नोटिफिकेशन रेगुलरली आता रहे। इसी के साथ ही अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और साथ ही में इन खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम। धन्यवाद।